हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो 15 मिनट का जो अकाउंट का सेशन होने वाला है, ठीक है, वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सबके लिए। ओके, अकाउंट्स 8 का काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन आज का रहेगा, जो आपको ब्रेक इवन पॉइंट के हम टॉपिक सिखाएंगे। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी है कि सर ब्रेक इवन पॉइंट मतलब डिसीजन मेकिंग वाला जो टॉपिक है उसके सारे फॉर्मूला लिख के एक बार बताओ। मैं आपको आज सारे फॉर्मूला अच्छे से समझा दूंगा और सारे फॉर्मूला अच्छे से एक लिख के दे दूंगा, आप लिख लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। और सबसे पहले इस लेक्चर को लेने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर या अगर आप मेरी एप्लीकेशन के ऊपर हो तो मैंने ब्रेक इवन पॉइंट पर जो फर्स्ट लेक्चर और सेकेंड लेक्चर जो मैंने लिए, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट पे मतलब इस चैप्टर का जो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैंने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखा है और एप्लीकेशन के ऊपर तो टोटल 22 लेक्चर आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए, जिसमें बुक्स के सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। बुक्स के टोटल 48 क्वेश्चन सारे आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप एप्लीकेशन पे भी नहीं हो ना, यूट्यूब के ऊपर भी देख रहे हो, तो आपको यही बताऊंगा कि पहले 2 लेक्चर अच्छे से देख लो। ये एक मास्टर स्ट्रोक वीडियो है, ठीक है, मास्टरपीस वीडियो है। आप जाके उस वीडियो के नीचे की कमेंट देखो। जिसको ये 2 वीडियो समझ में आ गए ना, उसको पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से आने वाला है। ठीक है, और बताऊं, इस वीडियो को काफ़ी सारे लोगों ने मतलब कॉपी करने की भी कोशिश किया है। ये वीडियो मैंने जब 3 साल पहले या 2 साल पहले जब मैंने बनाया था, जब मैंने पढ़ाया था, तो बहुत ट्रेंडिंग हुआ था। और इस वीडियो के ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स और लाइक भी हैं, आप चेक कर लो, इसको देखो, बहुत अच्छा वीडियो है। ठीक है, और इसको बहुत लोगों ने कॉपी करने की भी कोशिश किया। ठीक है, मैंने यहाँ पर बर्गर का जो एग्जांपल दिया था, किसी ने पानी पूरी वाला एग्जांपल देके अपना खुद का वीडियो बनाया। ठीक है, मतलब बस एग्जांपल चेंज किया, बस बाकी सब कुछ निकुंज सर का कॉपी किया। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं। तो वही चीज़ है, ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल रहता है। आप वही चेक करो कि जो पढ़ा रहा है वो सही से पढ़ा रहा है, उसके पास देखो एक बार। ठीक है, ऐसे ही थोड़ी इतने सारे जो अदर क्लास और अदर जो है वो कॉपी या पेस्ट करने हमारे पास आते हैं। अब देखो यहाँ पर ब्रेक इवन पॉइंट पे मैंने आपको जितना भी समझाना है आज, वो एक बार देख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बताऊंगा कि ब्रेक इवन पॉइंट की जो फॉर्मूला, फिर उसके बाद मार्जिन ऑफ सेफ्टी की फॉर्मूला, और फिर उसके बाद मेरे पास जो रिक्वायर सेल्स की जो फॉर्मूला है वो। ठीक है, देखो सबसे पहले ब्रेक इवन पॉइंट जो होता है ना, उसमें ये मार्जिन सेफ्टी ऐड कर दो ना तो ये मिल जाता है, ये ध्यान रखो। ठीक है, मतलब ब्रेक इवन पॉइंट में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ऐड किया तो क्या मिल जाएगा, रिक्वायर सेल्स मिल जाएगा। ओके, अब ध्यान से समझो, अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट की फॉर्मूला पढ़नी है तो देखो 2 टाइप की फॉर्मूला होती है। या तो आप उसकी यूनिट्स में निकालते हो आंसर, या तो उसकी रुपीज़ में आंसर निकालते हो। मार्जिन सेफ्टी के भी 2 टाइप के फॉर्मूला हो सकते हैं, या तो आप उसके यूनिट्स में आंसर निकालते हो, या तो उसके रुपीज़ में आंसर निकालते हो। और रिक्वायर सेल्स के भी 2 फॉर्मूला है, या तो आप उसके यूनिट्स में आंसर निकालते हो, या तो उसके रुपीज़ में आंसर। अब ब्रेक इवन पॉइंट अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लूँगा। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट का मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। और ये सब कुछ पर यूनिट बेस चलेगा, मतलब ये सब कुछ पर यूनिट बेस होगा। ओके, और लास्ट में यहाँ पर यह है कि फिक्स कॉस्ट अगर मुझे रुपीज़ में निकालना है तो मुझे यहाँ पर पीवी रेशियो से लेना पड़ेगा। तो पीवी रेशियो कैसे होता है, पीवी रेशियो कुछ ऐसे होता है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन जो आएगा, उस कंट्रीब्यूशन को हम किससे डिवाइड करेंगे, सेल्स से, और इनटू 100 करेंगे, तो इसका परसेंटेज में आंसर मिलेगा। ठीक है, ये सारे फॉर्मूला इस तरीके से वर्क करते हैं। और इसके बाद अगर आप यहाँ पर प्रॉफिट अगर आपको दिया, प्रॉफिट को अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से अगर डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और अगर प्रॉफिट को अगर आप पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे
तो आपको मिल जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, वो भी रुपीस में। और अगर आप देखो इस दोनों को टोटल कर लो, मतलब समझो ये दोनों को, ये आपका आंसर था, ओके, ये आपका आंसर था, इन दोनों को टोटल कर लो, टोटल। तो आप देखो नीचे डिवाइडेड तो सेम है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये आपका क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड सेल्स। और साथ साथ में अगर आपको चाहिए कि सर हमें रुपीस में चाहिए, तो ये रुपीस वाला जो अमाउंट है, जिसमें क्या है, फिक्स कॉस्ट आपको किस में मिल रहा है, पीवी रेशियो में मिल रहा है ना। तो इन दोनों को टोटल कर लो, इन दोनों को टोटल करो, तो इन दोनों को टोटल करें तो फिक्स कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। सिर्फ ऊपर ही टोटल होगा, डिवाइड में तो पीवी रेशियो रह जाएगा। बोलिए, ये हो गया आपका आंसर। ये लगभग आपकी सारी फॉर्मूला यहां से क्रिएट हो जाती है। बस इससे ज़्यादा तो देखो फॉर्मूला क्या होती है, इससे ज़्यादा फॉर्मूला होती है आपकी, एक तो कंट्रीब्यूशन आप दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो, डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन यूनिट्स, और एक पीवी रेशियो भी ऐसे निकाल सकते हो, पीवी डिफरेंस इन प्रॉफिट डिवाइड बाय डिफरेंस इन सेल्स इनटू 100। ठीक है, ये हो गया। यहां पर भी कंट्रीब्यूशन जो है वो क्या मिलेगा, पर यूनिट बेस मिलेगा। उसके अलावा अगर आपको कुछ फॉर्मूला चाहिए तो इसके अलावा आपकी फॉर्मूला आने वाली है मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखो, मार्जिन सेफ्टी का यहाँ पर फॉर्मूला ऐसे भी आपको मैंने बताया, और दूसरी तरीके से भी कर सकते कि आपने जितना बेचा उसमें से आपने जितना ब्रेक इवन पॉइंट कमाया वो माइनस कर दो, मतलब इसको माइनस कर देंगे ना तो भी मार्जिन सेफ्टी बीच में मिल जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा कि एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट का जो सेल्स है वो माइनस कर दो, तो आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाएगा। और अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको परसेंटेज में फाइंड करना है तो आप क्या करो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एक्चुअल सेल्स से डिवाइड करो, इनटू क्या कर लो 100, तो भी आपको मार्जिन सेफ्टी परसेंटेज में मिल जाएगा। ओके। और इसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको पता है कि अगर आपके पास पीवी रेशियो जो भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल पीवी रेशियो होता है समझो आपका 40, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कितना हो जाएगा 100, बिकॉज इन दोनों का टोटल करने पे ऑलवेज 100 आता है, जिसको हम बोलते हैं सेल्स। ठीक है, हमेशा ये याद रखो, ये 40 मैंने फॉर एग्जांपल लिया, अगर आप 40 के जगह पर ऊपर यहाँ पर 60 रख के देखो तो ये 40 हो जाएगा, अगर ये 50 हुआ तो ये 50 हो जाएगा। ठीक है, जो भी है ये दोनों का जो टोटल है वो कितना होगा 100, मतलब समझो अगर ये मिल गया तो ये भी आपको पता चल जाएगा, दोनों का मिलके टोटल परसेंटेज होता है 100%। एक मिला दूसरा अपने आप मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसा बिल्कुल आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है अगर वो आपके पास है तो आपको ब्रेक इवन पॉइंट का भी परसेंटेज अगर चाहिए तो मिल जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल भी क्या होता है 100 होता है, ये आपका सेल्स हो जाता है। मतलब अगर समझो ये आपका 40 है या ये आपका 40% है तो ये आपका 60% हो जाएगा, ये अगर 50% है ये 50 हो गया, ये अगर 35% है तो ये हो जाएगा 65%, ये अगर 75% है तो ये 25% हो जाएगा। समझ रहे बात को, इन एकदम डन होना चाहिए। और ये जो भी परसेंटेज आएगा तो वो बेस्ड ऑन सेल्स होगा, यही बात है ना, क्योंकि आप सेल्स को 100 ले रहे हो ना, यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर 100 लिख देते, सेल्स का बेस 100 ले रहे हैं तो 100 ऑन सेल्स हो जाता है। ठीक है,
तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया, देख लो। बस इतना फॉर्मूला होता है आपकी ब्रेक इवन पॉइंट के अंदर। देखो फॉर्मूला अपनी जगह पर है, लेकिन फॉर्मूला याद रखने के बाद भी आपको इस चैप्टर के अंदर काफ़ी सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखने पड़ते हैं, जिसको मैंने आपको बताया है कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट का फर्स्ट और सेकंड लेक्चर देख लेना, और आप यूट्यूब पे भी जाके सर्च कर लो, और हो सके तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। हो सके तो मैं आज इवनिंग तक मैं मेरी टेलीग्राम चैनल पे ये जो ब्रेक इवन पॉइंट के जो दोनों वीडियो लेक्चर है वो मैं पोस्ट कर दूंगा, तो वहाँ पर भी देख लेना, ठीक है, अगर यूट्यूब पे नहीं मिलते हैं तो आपको बस वही बता रहा हूँ कि देखो ये जो वीडियो है ना वो मास्टर स्टॉक वीडियो है, इसके अलावा बेस्ट वीडियो आपको कहीं पे नहीं मिलते। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरे स्टूडेंट्स का जो रिव्यू है उसके हिसाब से बोल रहा हूँ। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो कहीं कोई ऐसे भी होते हैं कि जो किसी और के पास पढ़ के आए हो, वहाँ पर भी ये चैप्टर पढ़ा हो, फिर वहाँ पर समझ में नहीं आया हो, मेरे वीडियो से पढ़ा हो, फिर उन्होंने रिव्यू दिया कि सर ये चैप्टर जो है ना वो हमने 3-4 लेक्चर बहुत जगह पर देखे, लेकिन ये जो आपने पढ़ाया ना उससे पूरा चैप्टर हमको समझ में आ गया। और इसीलिए स्टूडेंट्स बताऊं, यूट्यूब पे ऐसे काफ़ी सारे जो लोग हैं जो VNS का पढ़ा रहे हैं ना, वो उसमें से ये जो 2 वीडियो है ना उसमें से कॉपी पेस्ट करके अपने खुद के वीडियो बनाए, ठीक है, जिसमें एक जन ने तो पानी पूरी का एग्जाम्पल डाल के उसने वीडियो बनाया, मैंने जो बर्गर शॉप का पूरा एग्जाम्पल लिया बस उसने पानी पूरी का कर दिया, बस पूरा कॉपी पेस्ट मार के चिपका दिया, ठीक है। वही बात बता रहा हूँ कि इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप बस वही करते हो कि जो पढ़ाया हुआ है वो छोड़ के किसी और के पीछे भागते रहते हो, बस इम्पोर्टेंट। आप चाहे तो देख लो, मैंने आपको 2019 से लेके 2023 तक के पेपर जो करवाए ना, इन सभी पेपर में जाके उठा के देख लो, ब्रेक इवन पॉइंट का एक भी क्वेश्चन आपको सिमिलर नहीं मिलेगा। हर बार क्वेश्चन चेंज करते हैं, हर बार एक ना एक कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन में नया बदल ही देते हैं। तो आप हर बार कितना बदलेंगे, ठीक है, तो आप इसीलिए फंस जाते हो क्योंकि आप फॉर्मूला रट्टा मार के जाते हो, ठीक है। समझ के जाओ, मैंने फॉर्मूला, चलो आप लोग बोल रहे थे बहुत बार मेरे को, तो मैंने फॉर्मूला भी बता दिया चलो यहाँ पर, लेकिन ये इनफ नहीं है। ये फॉर्मूला आपको याद रखने के लिए चलो मैंने बता दिया, समझा भी दिया, लेकिन बेसिक जानो, बेसिक करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो मैंने इसका एक्चुअल में ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है वो मैंने आपको बताया भी। चलिए, अब ये आपका हो गया काम फिनिश, और इसको अभी आप अच्छे से रीड करिए, इसको समझिए, इसका जो भी PDF है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, इसको अच्छे से लिख लेना, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय और टेक केयर।